औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। आज हम मुल्तान बोर्ड एनुअल पेपर 2022 का ग्रुप नंबर 1 क्लास 9th ग्रुप साइंस उसका सब्जेक्टिव पार्ट सेक्शन 1 इंशाअल्लाह अजीज सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं कि अटेम्प्ट एनी 6 पार्ट्स, यानी कोई से 6 पार्ट्स आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पहला क्वेश्चन जो है शॉर्ट वो क्या दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है उसने क्या कहा, वो कहते हैं जी डिफाइन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या मतलब कि एक कालिब दिया गया है, एक मैट्रिक्स दिया गया है, तो उसका क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोर्ट से निकला, क्या मतलब है, तब्दीली करना एक जगह से दूसरी जगह। अब किसकी तब्दीली करनी है, स्टडी करते हैं। इफ ए इज एनी मैट्रिक्स, क्या कहते हैं कि ए जो है कोई एक कालिब हो, कोई एक मैट्रिक्स हो, देन अ न्यू मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड, जो हम एक नया मैट्रिक्स, एक नया कालिब जो है वसूल करते हैं, हासिल करते हैं, कब, बाय इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स, जब हम उसको तब्दील कर देते हैं, किसको, रोज को कॉलम में, या फिर कॉलम्स को इनटू रोज, किसके अंदर, रोज में, ऑफ अ मैट्रिक्स, एक कालिब को। तो फिर वो जो कालिब है, वो जो मैट्रिक्स है, वो क्या कहलाता है, ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा। इट इज डिनोटेड बाय ए ट्रांसपोज, यानी डिनोटेड का मतलब है जाहिर करना, इसको लिखना, कि इसको किस तरह लिखते हैं, ए के ऊपर छोटा सा लिखते हैं टी, ठीक हो गया। तो ये ट्रांसपोज कहलाता है। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मेरे पास क्या है कि ए मैंने एक मैट्रिक्स लिया, ठीक हो गया, और उसकी एंट्रीज कौन कौन सी हैं, 1 2 3, ये एक कॉलम में है, किसमें, कॉलम मैट्रिक्स के अंदर। अब मैंने इसको क्या किया, जो यहाँ पे कॉलम था, यानी ऊपर से नीचे की तरफ हॉरिजेंटल था, वर्टिकल था, तो इसको जो है मैंने उठा के इस शेप में लिख दिया, रो की शेप में, यानी इधर था 1 2 3 कॉलम में, तो इधर हमने किस शेप में लिखा, 1 2 3, तो ये रो बन गई। अब ये क्या कहलाएगा, एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 के अंदर जो है उसने दिया फाइंड करें, किस चीज को फाइंड करें, 3a - 2b इफ a इज इक्वल 1 - 2 3 और 4, ठीक हो गया, और b इज इक्वल टू 0 7 -3 और 8। ये हमें जो है उसने दो मैट्रिक्सेस दे दिए। क्लियर हो गया। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो 3a - 2b मैंने सेम एज इट लिखा, फर्स्ट क्या है 3, तो मैंने 3 लिख दिया। अब उसके बाद क्या था a, तो मैंने a का जो मैट्रिक्स है 1 - 2 3 4 यहां उठा के लिख दिया। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है माइनस, मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया। फिर क्या है 2, तो मैंने यहाँ पे 2 पुट कर दिया। यहाँ पे b, तो अब b का मैट्रिक्स यहाँ से उठाया 0 7 -3 और 8 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, लिख दिया। क्लियर हो गया। अब हमने क्या किया, इस 3 को हर एंट्री से मल्टीप्लाई कर दिया a की, ठीक, 3 1 दा 3 3 2 दा 6, साइन अगर माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा, ठीक है, अगर प्लस का है तो प्लस का रहेगा, 3 3 दा 9 3 4 दा 12। अब नेक्स्ट माइनस सेम एज इट आ गया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 2 0 0 2 7 दा 14 2 3 दा 6, माइनस है तो सेम आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब उसके बाद 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 दा कितना हो गया 16। क्लियर। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि अब इसमें हमने क्या करना है, अब फर्स्ट इसकी वैल्यू माइनस करेंगे इधर से इसकी फर्स्ट वैल्यू को, और उसके बाद इसकी सेकंड वैल्यू, नेक्स्ट उसकी सेकंड वैल्यू। तो चले चलती हैं क्वेश्चन की तरफ।
तो इसमें जो है मैंने अगेन उस वैल्यू को यहाँ पे दोबारा से लिख दिया। अब यहाँ पे जो है गौर करें कि फर्स्ट वैल्यू क्या है 3, इसकी फर्स्ट और इसकी फर्स्ट, मिड में कौन सा साइन आ रहा है 0, यानी मैंने लिखा यहाँ पे 3 माइनस 0। अब यहाँ पे क्या है -6, थोड़ा फासले पे लिखेंगे। अब आगे -14, ये -14 लिख दिया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कितना है जी 9 माइनस और ये माइनस, क्या हो गया माइनस और माइनस प्लस, ठीक हो गया। तो यहाँ पे प्लस आ गया किसका 6। अब उसके बाद आ गया 12, यहाँ पे 12 आ गया, फिर माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 16, ये मैंने 16 पुट कर दिया, क्लियर हो गया। यानी कि पहले मैट्रिक्स जो पहला कालिब है, पहला मैट्रिक्स है, उसकी पहली एंट्री में से सेकंड की पहली एंट्री, ठीक है, पहली माइनस पहली, फिर इधर सेकंड माइनस सेकंड वैल्यू, इधर थर्ड, इधर माइनस थर्ड आ गई, इधर फोर्थ, इधर मैंने फोर्थ वैल्यू ओके कर दिया। अब इनको प्लस माइनस करें, 3 में से अगर 0 को स्टक करें तो बाकी 3, माइनस का 6 और माइनस का 14, तो माइनस का कितना हो गया 20, ठीक हो गया। 9 और प्लस 6 टोटल कितना हुआ 15। 16 में से प्लस का, ये किसका है प्लस का है, 16 में से 12 को माइनस किया तो बाकी कितना आ गया 4, किसका माइनस का, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू इसमें चेक करेंगे कि जो साइन ग्रेटर वैल्यू के साथ है वही साइन इधर पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में उसने क्या दिया, वो कहता है जी एब्सोल्यूट करें किसको अयोटा 27 को, मुख्तसिर करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको दोबारा से लिखते हैं अयोटा 27। अब क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे दो पार्ट्स में, अयोटा और अयोटा 26, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक चीज का खास ख्याल रखना है कि जो अयोटा होता है, अयोटा इज इक्वल होता है किसके -1 के, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो है अब इसको मजीद दोबारा से लिखेंगे अयोटा। अब ये जो अयोटा है हमने क्या करना है, हमने अयोटा स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे अयोटा स्क्वायर होता है, ठीक है, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है। तो हमने क्या काम करना है, हमने इसको अयोटा स्क्वायर की शेप में चेंज करना है। तो अगर मैं इसको कह दूं 2 मल्टीप्लाई बाय 13, तो 2 को अगर 13 से मल्टीप्लाई करें तो 26 बनता है, ठीक हो गया। 26 और 1 कितना हो गया 27। तो अब इसमें हमने क्या किया, अयोटा वैसे लिखा, अयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखूं -1, तो इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया -1, और ऊपर कितनी वैल्यू है 13, ठीक हो गया। अब इक्वल करें। अब एक चीज और यहां पे मेंशन करता चलो, क्या चीज है, अगर कोई भी नीचे पावर माइनस में है और ऊपर ऑड में आ जाती है पावर, ठीक हो गया, नीचे जो है यानी उसकी बेस जो है बेस माइनस में हो और ऊपर पावर जो है पावर यानी उसकी ताकत जो है वो ऑड में आ जाए, तो हमेशा आंसर किस में आएगा माइनस में आएगा। अगर यहाँ पे माइनस ही हो, कोई भी वैल्यू हो, लेकिन ऊपर जो है इसमें आ जाए, इवन में आ जाए, खा कोई भी वैल्यू, मैं कहता हूँ जी 16 है 18 है जो मर्जी ये, लेकिन होनी क्या चाहिए इवन, तो हमेशा आंसर किस में आएगा पॉजिटिव में आएगा। क्लियर हो गया। तो अब इसको सॉल्व करें, ये अयोटा सेम आ गया यहाँ पे, और उसके बाद मेरे पास क्या आ गया -1 की पावर 13। अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर ऑड होगी तो किस में आएगा माइनस में, तो ये किस में आ जाएगा आंसर माइनस क्या 1 आ गया। अगर 1 को जो है अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो अयोटा ही आएगा। अब माइनस प्लस माइनस, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया जी। तो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। सिंप्लीफाई करें, क्या कहते हैं सिंप्लीफाई करें, उसको हल करें। -7 + 3 अयोटा -3 + 2 अयोटा एंड राइट, और फिर उसको लिखें द आंसर, उसके जवाब को इन द फॉर्म a + b अयोटा की शेप में। क्लियर हो गया। तो अब क्या करेंगे, मैंने जो है उस अमाउंट को दोबारा से लिखा, मैंने उस रकम को लिख लिया -7 + 3 अयोटा, और उसके बाद जो है -3 + 2 अयोटा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने -7 वैसे ही लिखा, आगे ये पूरी ब्रैकेट अगेन से लिख दी, ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या है +3 अयोटा, आगे मैंने अगेन इसको दोबारा से लिख दिया जी। यानी मैंने क्या किया -7 लिखा, इसके साथ ये पूरी ब्रैकेट लिख दी, फिर प्लस
यहाँ पे प्लस है तो प्लस करें, माइनस है तो माइनस, आगे जो भी रकम है वो लिखी दोबारा से फिर इसको, ताकि मल्टीप्लीकेशन के अंदर आसानी हो जाए। माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, साइन देने की जरूरत नहीं है। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 7 3 दा 21, क्लियर हो गया। फिर प्लस माइनस, माइनस 7 2 दा 14 आयोटा, ठीक। अब ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 3 3 दा 9 आयोटा, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस रह जाएगा, 3 2 दा 6 होगा, आयोटा 1 और आयोटा 1 कितना हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 21 सेम आ गया, 14 और 9 टोटल करें कितना हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा 23। तो मैंने जो इन दोनों को क्या किया, ऐड किया, और साइन किसका आएगा, माइनस का, 23 आयोटा। अब उसके साथ जो है यहां पे कितने प्लस किसका 6, साथ में क्या है आयोटा स्क्वायर। तो मैंने आयोटा स्क्वायर की जगह अभी ऊपर पढ़ा था कि आयोटा स्क्वायर हो तो उसकी जगह हम क्या पुट करते होते हैं, -1 को, तो मैंने इसकी जगह क्या पुट किया, -1, क्लियर हो गया। तो अब इनको आपस में मल्टीप्लाई प्लस माइनस करें और देखें क्या आंसर आता है। ये आ गया मेरे पास -23 आयोटा, प्लस माइनस -6 1 दा 6। तो डियर स्टूडेंट्स अब क्या करना है, ये 21 रियल नंबर हो गया, -6 इसके साथ लिखा, आगे क्या है -23 आयोटा अरेंज कर दिया, ठीक है। अब यहां से जो है 21 से 6 को माइनस कर दो तो बाकी आपके पास कितना बच रहा है 15, ठीक हो गया। यहां पे क्या है -23 आयोटा। तो अब उसने क्या कहा था, क्वेश्चन में कहा था कि पॉजिटिव में लिखना है, a प्लस बी की शेप में लिखना है। यहाँ पे तो माइनस आ गया तो कैसे लिखेंगे, अब यूं लिखेंगे, फर्स्ट 15 सेम, यहाँ पे किसका साइन, प्लस का साइन देंगे, ठीक है। इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे और साथ में क्या लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके आयोटा, देखिए वही शेप बन गई, क्लियर हो गया जी। तो ये इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसी क्वेश्चन का जो है नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 5 था और उसमें जो उसने क्वेश्चन क्या दिया रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा, वो कहता है जी एक्सप्रेस, वजाहत करें किसकी, 9.018 मल्टीप्लाई 10 पावर्स -6 इन ऑर्डिनरी नोटेशन। तो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स उसमें क्या कहा गया, ऑर्डिनरी यानी इशारिया निजाम में लिखें, ठीक है। यानी इसके जो ये वाला पॉइंट है ये खत्म कर दे, ठीक। और दूसरी बात कि यहाँ पे जो 10 की पावर है इसको खत्म करना है, ठीक है। एक सिंपल शक्ल में लिखना है। ये कौन सी शक्ल में दी हुई, ये साइंटिफिक नोटेशन है, तो इसको जो है हमने सादा शक्ल में लिखना है। सबसे पहले मैंने क्या करना है, इसका पॉइंट उड़ा देना है। तो इस साइड पे हम रफ बना लेते हैं, ठीक है, एक साइड पे। तो अब मैंने यहाँ पे बनाया रफ यूज, मैंने ये वाली रकम उठाई 9.018, ठीक हो गया। अब इसको मैंने क्या किया है, इसके नीचे लाइन लगाई, जहां पे पॉइंट है वहां पे क्या लिखना है 1, आगे जितने डिजिट है उतने 0, कितने डिजिट है 1 2 3, तो 1 2 3, ठीक हो गया। अब जब इस साइड पे रकम लिखेंगे तो ये वाला जो पॉइंट है, कौन सा, ये वाला पॉइंट, ये नहीं लिखेंगे, ये खत्म हो गया, इसकी जगह क्या आ जाएगा, ओवर 1000 आ जाएगा। तो चलें चल के लिखते हैं जी। तो मेरे पास रकम है यहाँ पे 9, अब ये पॉइंट खत्म हो गया, इसकी जगह नीचे वाला 1000 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 018 और ओवर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 1000, क्लियर हो गया। और वो पॉइंट खत्म हो गया। अब यहाँ पे कितना है 10 पावर्स -6। तो डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम इसको 1 ओवर करके 10 की पावर 6 को नीचे ले आएंगे। जब ये नीचे आएगा तो यहाँ पे जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो फिर नीचे लेके आने की जरूरत नहीं थी, वो डायरेक्ट ही ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता, ठीक हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे इनको इकट्ठा कर देंगे 9018 ओवर, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है मेरे पास टोटल कितने जीरोस बनी है 3 और इधर कितनी है 6। तो इन सारों को इकट्ठा करके लिखने लगा हूं मैं। क्या करने लगा हूं 1 2 3 मल्टीप्लाई, यानी इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये सेम आ गया। अब इसको एक ही पॉइंट के नीचे मैं दे रहा हूं, यानी 10 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। तो अब इनको जब हम इकट्ठा करते हैं तो यहाँ पे देखें 9
018 ओवर कितनी बन गई, 6 ये थी, 3 ये थी, तो 9 हो गई ना जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर हो गया जी। तो अब क्या करना है, अब इनको इकट्ठा कर लिया हमने, तो इधर जो है अगेन मैं रफ दोबारा से बना लेता हूं, ठीक है। यहां पे मेरे पास मैंने रफ बनाया, मैंने यही रकम दोबारा लिख देनी है, 9 0 और आगे क्या है जी 18 ओवर में मेरे पास कितनी 9 जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऊपर कितने डिजिट है 1 2 3 4, तो नीचे 1 2 3 4, ये 4 इससे कट होगी, बाकी कितनी बच गई 5, तो 5 जीरोज कहाँ आ जाएंगी यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये इस 1 की जगह क्या आ जाएगा पॉइंट, और यहाँ पे यूं। तो इसको अब कैसे लिखेंगे, अब हमने जो है इसको उठा के यहाँ पे आंसर इस तरह से लिखना है, कितनी जीरोज आई हैं शुरू में 5 जीरोज, और उससे पहले एक जीरो और 0 पॉइंट, यानी इस 1 की रिप्लेसमेंट करेंगे, 1 की जगह जो है क्या लिखेंगे पॉइंट लिखेंगे। और आगे कितनी जीरोज हैं 5 जीरोज, 1 2 3 4 5, और उसके बाद 9 0 1 8 9 0 1 8, ये हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन में आंसर आ गया। इट्स मीन कि अब ये जो पावर है ये भी खत्म हो गई, जो 10 था वो भी खत्म हो गया, पॉइंट भी खत्म हो गया। उसने क्या कहा था ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखे, तो ऑर्डिनरी नोटेशन आ चुकी है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, यानी इसका छठा पार्ट, इसका जो है उसने कहा एवल्यूट, यानी मुख्तसर करें log 512 यानी 512 टू द बेस ऑफ, क्या है जी बेस इसकी 2 और स्क्वायर रूट के अंदर 2, ठीक है। तो इसका मेरे पास फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद सेकंड मेथड से भी इसको कोशिश करेंगे, जो आप लोगों को मेथड इजी लगे तो आप लोगों ने उसी मेथड से कर लेना है, ठीक है। तो मैंने ये क्या किया, मैंने सोल्यूशन लिखा लेफ्ट, मैंने फर्ज कर लिया किसके इक्वल एक्स के इक्वल। उसने क्वेश्चन के अंदर क्या कहा था लॉग, मैंने लॉग लिखा। उसने कहा जी ये जो है टू द बेस, किसकी बेस है 2 इंटू 2 की, मैंने बेस में ये लिखा और पावर इसकी ये है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इस शेप में मैंने लिखने के बाद अब इसको क्या किया इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट, किस फॉर्म में कुव्वतनुमा शक्ल में लिखने से। तो जब कुव्वतनुमा शक्ल में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स ये जो 512 आप लोगों को नजर आ रहा है 512, इसको उठाएंगे इस x की जगह पुट करेंगे, ठीक है। और इस x को किसकी जगह लेके जाएंगे 512 की जगह लेके जाएंगे, और जब चेंज करेंगे तो ये लॉग क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। चलिए चल के लिखते हैं, देखते हैं कि कैसे लिखा जाता है। तो मैंने क्या किया, मैंने x की रिप्लेसमेंट कर दी, यहाँ पे क्या लिखा 512। क्लियर हो गया। और इक्वल किसके कर दिया, ये इसकी जगह आ गया। और ये जो है यहाँ पे मेरे पास मौजूद है 2 स्क्वायर रूट के अंदर 2, अब 512 की जगह क्या आ जाएगा x आ जाएगा। अगेन दोबारा समझे इस बात को, इस 512 को यहां से उठाया और इस x की जगह, ठीक है, और इधर से ये जो x है इसको यहां से 512 की जगह जो है हमने चेंज कर दिया। देन अब इसको जो है मैंने क्या करना है, मैंने 512 इसको जो है यहां पे लिखा है 512, 8 का टेबल जी। तो 8 का जब टेबल पढ़ेंगे तो 8 6 48, अगेन से पढ़ेंगे 8 का टेबल। तो जब 8 का टेबल जो है अगेन पढ़ेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 8 4 32, उसके बाद फिर 8 8 64, 8 1 8, ठीक हो गया। तो मैंने इसको जो है इसी शेप में चेंज कर दिया। अब मैं क्या करूंगा 512 की रिप्लेसमेंट 8 की पावर, कितने 8 बन गए 1 2 3, इसकी जगह मैं क्या लिखने वाला हूं 8, और 8 की पावर कितनी आ गई 3। क्लियर हो गया। अब यहां पे मेरे पास क्या है 2 कंप्लीट है एक, ठीक है। और ये जो है ये हाफ है, यानी स्क्वायर रूट की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/2, ठीक। और ऊपर कितना है मेरे पास x है। क्लियर हो गया। अब इसके अंदर जो है मेरे पास यहां पे जो आया वो क्या आ गया 2 पावर्स, यानी 2 की, और ये
अब इसको जो है मैं चेंज करने वाला हूं, यानी ये जो कंप्लीट है और इसको भी मैं चेंज करने वाला हूं। ठीक है, इसको मैं कैसे लिखने वाला हूं, मेरे पास जो है जो ये अमाउंट है मैंने इसको कुछ इस हिसाब से लिखा कि 500 कितना था मेरे पास 12 और यहां पे था मेरे पास 2 की पावर 2 इंटू 2 और यहां पे था x। ठीक हो गया, तो यहां से मैंने इसको चेंज किया, मैंने किया 8 की पावर कितना हो गया था 3 हो गया था। इसको मैं चेंज करने लगा हूं, ये 2 एक कंप्लीट है मेरे पास, कितने कंप्लीट है। ठीक है, तो इसको मैं लिखने लगा हूं 2 इंटू 2। ठीक, ये ऐसे लिखूंगा, तो ये जरा कंप्लीट करके देखें, ये और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ये अगर कट करें तो इक्वल किसके आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 के। ठीक हो गया, तो मैंने इसको जो है यानी चेंज कर दिया, इस अमाउंट को मैंने चेंज करके इस शेप में लिखना है, यानी स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट। तो चलें इसको मैंने लिखा स्क्वायर रूट और पहले से मौजूद खड़ा है ये स्क्वायर रूट और ऊपर कितना है जी x हो गया। क्लियर हो गया, तो यहां पे मैंने सेम एज इट लिखा 8 की पावर 3। अब ये इनको जो है मैंने क्या किया, मैंने एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया और बाहर सेम यानी पावर x। ठीक हो गया, तो देन अब जो है अब इसमें मैं क्या करने वाला हूं, मैंने ये लिखा 8 की पावर 3 और यहां पे जो है मेरे पास क्या आ गया 2 की पावर टोटल कितनी हो रही है 2 की पावर 3 हो रही है। ठीक है, और यहां पे जो है इसकी पावर क्या आ गई 1/2 और ये ऑलरेडी x खड़ा है। ठीक है, इस स्क्वायर रूट की जगह क्या आ गया 1/2, 2 कितने हो गया 3 हो गया। तो नेक्स्ट 8 की पावर 3 इक्वल किसके आ जाएगा 3 से 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे x/2, 8 से 8 कैंसिल कर दिया मैंने। ठीक हो गया, तो अब जो है मेरे पास कितना बच गया 3 और इधर कितना आ गया x/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे और इसको इससे, यानी मेरे पास आ जाएगा x1 दा x हो गया और 2 3 दा 6। तो डियर स्टूडेंट्स ये उस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ चुका है। क्लियर हो गया जी। तो स्टूडेंट्स इसका सेकंड मेथड मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, एवल्यूट लॉग 512 टू द बेस ऑफ 2 इंटू 2। ठीक हो गया, तो मैंने यहाँ पे सोल्यूशन लिखा, सेम वही मेथड क्या नाम है लेट कर लिया मैंने x इज इक्वल टू लॉग 2 बेस ऑफ स्क्वायर रूट में 2 और पावर क्या थी 512। ठीक, तो मैंने इन फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट कर दिया, यानी कुव्वतनुमा शक्ल में लिखने से। कैसे लिखते हैं 512 को उठा के x की जगह, ठीक है ये लिख दिया, और x को रिप्लेस कर दिया तब्दील कर दिया 512 की जगह, ये मैंने लिख दिया। ठीक, अब उसके बाद मैंने क्या किया, ये 2 कितनी है 1 है, सेम इसके रूट को हटाया, इसकी जगह क्या कर दिया 1/2, यानी इसके रूट किसके इक्वल होता है 1/2 के। ठीक है, तो बाकी सेम बाहर। अब नेक्स्ट पार्ट में मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैंने ये 2 सेम लिखा, इस 2 को इकट्ठा कर दिया एक बार और पावर्स को प्लस कर दिया। ठीक है, अगर यहां माइनस होता तो माइनस कर देते, प्लस है तो प्लस कर देंगे। तो अब 2 बनता 2 और 1 टोटल कितना हो गया 3/2। ठीक है जी, तो अब यहां पे जो 512 था उसको मैंने क्या किया साइड पे ले गया और उसके फैक्टर बना लिए, 2 का टेबल पढ़ता गया। ठीक है, 2 का टेबल पढ़ते हुए मैंने इसकी सारी फैक्टराइजेशन कर ली, मैंने इसके फैक्टर बना लिए। अब ये 2 टोटल कितने हो गए 9, तो मैंने यहां पे लिख दिया 2 की पावर 9 किसकी वैल्यू 512 की। ठीक है, तो इसको जो मैंने यानी साथ साथ लिखता गया। अब यहां से आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब जब यहां पे पहुंच गए 2 की पावर 9 हो गया और इधर 2 की पावर 3/2, इस 2 से इस 2 को मैंने कैंसिल कर दिया। अब क्या बच गया, इधर 9 बच गया और इधर से ये अमाउंट बच गई, तो मैंने यहां पे लिख दी कि 9, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो ओवर 1 कर दिया, इक्वल 3/2 सेम आ गया और साथ में क्या गया x। नीचे मैंने आगे क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई के अंदर क्या हो जाएगा ये 3x मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे 1 से और 9 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो मैंने यहां पे इसको राइट कर दिया। अब क्या किया मैंने यहां पे
3 वन दा 3x हो गया, 9 टू दा 18, ठीक है। अब मुझे किसका आंसर चाहिए, x का। x के साथ क्या है 3, तो 3 से मैंने इस साइड पे डिवाइड कर दिया, 3 से इस साइड पे डिवाइड कर दिया, 3 से कैंसिल हो गया, तो यहां पे क्या बच गया x, ठीक है। और 3 वन दा 3, 3 6 दा 18, डन। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ चुका है जी। तो इसका नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है उसने क्वेश्चन क्या दिया, वो कहते हैं जी व्हाट इज मेंट बाय रैशनल एक्सप्रेशन इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। किसको कह रहा है, रैशनल को। रैशनल किसको बोलते हैं, नातिक एक्सप्रेशन, यानी जुमले के अंदर लिखे, ठीक है। उसकी डेफिनेशन उसने पूछी, तो मैंने यहां पे जो है पुट की कि एन एक्सप्रेशन, ठीक है, ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में लिखी जाती है, किस शक्ल में लिखी जाती है, पी एक्स ओवर क्यू एक्स। पी क्या है जी, नोमिनेटर, क्यू है डिनोमिनेटर, वेयर पी एक्स जो है यानी ऊपर वाली वैल्यू एंड क्यू एक्स नीचे वाली वैल्यू आर पॉलिनोमियल, यानी कोई भी जुमले हैं, नातिक जुमले हैं, इन एक्स किसके अंदर, एक्स के अंदर, ठीक है। एंड क्यू एक्स जो है डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा जी रैशनल नंबर्स। क्या कहलाएगा, रैशनल एक्सप्रेशन। तो मैंने जो है यहां पे इसको रैशनल एक्सप्रेशन लिख दिया। अब एग्जांपल दी, क्या था, ये टोटल सेंटेंस पी एक्स है, ये नीचे वाला क्यू एक्स है, ये पी एक्स है, ये क्यू एक्स है। तो मैंने यहाँ पे जो है पॉलिनोमियल फंक्शन है, यानी 5x पावर एक्स स्क्वायर प्लस 6x 7x प्लस 8। आप कोई भी यहाँ पे जो कोफिशिएंट लिख सकते हैं, कोई भी आप पावर लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह मैंने नेक्स्ट दे दिया 2x प्लस 1 और ओवर में जो है 3x माइनस 8, चाहे वो प्लस में आ जाए चाहे माइनस में आ जाए, बस शर्त यह है कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, सिंप्लीफाई करें किसको, स्क्वायर रूट 2 है प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 है, फिर स्क्वायर रूट 2 है माइनस 1/3 स्क्वायर रूट, ओके। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में जो है मैंने उस अमाउंट को, उस रकम को दोबारा से लिखा। डियर स्टूडेंट्स जरा गौर करो, ये और ये सेम रकम है, ठीक है। फर्क कहां आ रहा है, इधर प्लस है इधर माइनस है। देखें पहला इधर वाली डिजिट, इधर वाला डिजिट, इधर सेकंड सेम है ना। तो यहां और यहां फर्क आ रहा है प्लस और माइनस का। मैंने क्या किया, मैंने फार्मूला लिखा, भाई ये सारी शेप, ये पूरा ए बन गया, ये बी बन गया, ठीक है। ये ए बन गया, ये बी बन गया। तो मैंने क्या लिखा, ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने पहली अमाउंट को पहली से, यानी इधर से पहली ली यहां पे लिखी, इधर से पहली ली यहां पे लिखी, आपस में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड वैल्यू को सेकंड के साथ इकट्ठा कर दिया। अब यहां पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब जरा गौर करें, यहां पे 1 और 1 कितनी पावर हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। स्क्वायर रूट सेम आ गया, माइनस 1 और 1 कितनी होगी, 2 होगी। देन अब ये 2 और ये स्क्वायर कट हो गया, बाकी क्या बच जाएगा 2, मैंने यहां पे लिख दिया। ये 2 और ये स्क्वायर रूट ये कट हो गया, क्या बच जाएगा, ओनली 1/3। अब इसका मैंने क्या किया जी, मैंने यहां पे एलसीएम ले दिया, 3 वन दा 3, ठीक है। तो अब क्या किया, 3 को मैंने अंदर लिखा और इस 1 पे डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया 3। इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, और इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 टू दा 6 माइनस 1, 6 में से 1 को कट किया तो बाकी कितना बचेगा 5, 5 ऊपर कितना आ गया 3 आ गया। क्लियर हो गया। तो इस पार्ट का जो है लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन उसने क्या दिया, वो कहता है जी फैक्टराइजेशन, कि इसकी तजज़ीह करें, फैक्टर बनाएं किसके, x4 प्लस 1/x4 माइनस 3। तो चले चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। मैंने उस रकम को सेम लिखा। अब मैंने क्या किया, इस 3 को ब्रेक कर दिया 2 पार्ट्स में, 2 हिस्सों में इसको तोड़ के लिखा। कैसे लिखा, -2 और -1 कर दिया। क्यों किया, ताकि मेरे पास एक होल स्क्वायर बन जाए, ठीक है। मैंने जो है फार्मूला पढ़ा है a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी पार्ट्स बना के मैंने लिखा। अब यहां पे जरा गौर कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स कि ये जो है मेरे पास a है, यहां पे ये मेरे पास क्या है b है, ठीक है। तो मैंने इसको जो है इस हिसाब से लिखा, पहले a स्क्वायर लिखा, उसी तरह फिर प्लस बी स्क्वायर लिखा, फिर -2ab 2 लिखा, फिर ab लिखा, -1 लिखा, ठीक है। ये -1 सेम आ गया। कैसे किया, अब जरा इसको गौर करें, 2 टू द कितना हो गया 4, देखिए ऊपर 4 हो गया। अच्छा यहां पे 2 टू द 4 देखें वैसे ही आ गया 4।
ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा 2 वन 2, ये -1 सेम आ गया, क्लियर हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। अब जिसके ऊपर स्क्वायर होगा, जिसके ऊपर स्क्वायर होगा हम उस रकम को जस्ट लिखेंगे, ठीक है। तो इधर से पहली रकम क्या है, एक्स स्क्वायर आ गई, इधर से क्या आ गई 1/x स्क्वायर। अच्छा अब यहां पे जो है प्लस माइनस कैसे लगाएं, इधर देखेंगे 2 के साथ देखेंगे, अगर माइनस है तो इधर माइनस पुट करेंगे, अगर इधर प्लस है तो प्लस करेंगे, ठीक है। अच्छा ये और ये तो आपस में कट होता है तो 2 बचता है। अब ये 2 कौन सा है, फार्मूले वाला, ठीक है। ये इट्स मीन ये जो हिस्सा है ये सारे का सारा, अगर ऊपर गौर करें ये हिस्सा बन रहा है, ये पार्ट बन रहा है, ये a बन गया, यहाँ b बन गया, ये -2 आ गया, ये a आ गया, ये b आ गया, क्लियर हो गया। ये -1 सेम आ जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं भाई। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इसका होल बना के लिख दिया और 1 का स्क्वायर कर दिया। अगर 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1 नहीं आएगा, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे जरा गौर करें, यहाँ पे ये सारे की सारी वैल्यू क्या बन रही है, a किसको शो कर रही है, a को, ठीक है। और ये पूरी वैल्यू किसको शो कर रही है, b को। तो मेरे पास कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है, a प्लस b और a माइनस b के। तो मैंने यहां पे क्या किया, मैंने जो है एक बार इसको प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया। तो जरा गौर करें, ये पूरी का पूरा क्या है, a की वैल्यू बन रही है, ठीक है। तो मैंने यहां तक ये वैल्यू a की लिखी, ठीक है, ये a मैंने उठा के लिख दिया। अच्छा उसके बाद फिर क्या है जी, प्लस, मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया। आगे कौन सी, ये b है, कौन सी वैल्यू बन रही है, b की वैल्यू बन रही है, मैंने यहाँ पे b को लिख दिया। उसके बाद फिर फॉर्मूले में क्या है, a, तो मैंने इसको दोबारा लिखा, ये a की वैल्यू है, ठीक हो गया। आगे क्या है, माइनस, माइनस आ गया b, तो यहाँ पे मैंने b को मेंशन कर दिया। इट्स मीन इस रकम को आपने एक बार इधर लिखा, एक बार इधर, एक बार आपने +1 किया, एक बार आपने -1 किया। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अजीज ये जो फर्स्ट पार्ट था हमारा इस मुल्तान बोर्ड के पहले ग्रुप का आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मुलाकात होगी। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो अगेन से पूछें, इंशाअल्लाह अजीज कोशिश करूंगा कि वो पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।